यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 गणित एक्सरसाइज चल रहा है 6.2 और 6.2 का एक क्वेश्चन नंबर है 4। एक आकृति दिया है, आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, पी क्यू एस टी के समांतर है एंड एंगल पी क्यू आर बराबर 110 अंश एंड एंगल आर एस टी बराबर 130 अंश, तो एंगल क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है। देखिएगा ये फिगर इस तरह से है, ये पी क्यू आर, ये एस एंड टी, ये 130 अंश दिया है और ये 110 अंश दिया है, यानी कि पी क्यू और एस टी समांतर, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, पी क्यू समांतर है एस टी के। तो क्या करना है हमको, क्यू आर एस ये बनाना है, ठीक है। तो इस रेखा को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, समांतर रेखा है और इस रेखा को यूं में बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्यू मान लीजिए और इस रेखा को आगे बढ़ा लेते हैं, यानी इसके समांतर रेखा, जितना कोण ये होगा इतना कोण ये होगा। इस पॉइंट को मैंने एम नाम दे दिया, ये 110 है तो इसके एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण हो जाएगा, ये कोण के बराबर होगा, एकांतर होगा जितना ये उतना ही ये हो गया 110। ये 130 है, ये पूरी लाइन क्या होगी, सरल रेखा है, तो 180 माइनस 130, 180 माइनस 130 यानी कितना बचेगा 50 है, तो ये अंदर का बचता है 50, ये हमको निकालना है। ये कोण आ गया, ये कोण आ गया, इस त्रिभुज से ये कोण हमको फाइंड करना है। कोण का नाम है क्यू आर एस, क्यू आर एस निकल जाएगा, ये इस त्रिभुज में पूरे में ये प्लस ये बराबर 180 अंश। तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो जाने गए, ये कोण इस कोण के एकांतर कोण है, ये 110 है तो ये 110, यानी एंगल पी क्यू आर बराबर 110 बराबर होगा एंगल क्यू एम एस, एंगल सॉरी आर एम एस कैसे हैं, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। बिंदु एस पे लेंगे, ये एक सरल रेखा है, ये 130 है, तो ये एंगल बिंदु एस पर, यानी कि ये एंगल आर एस एम इक्वल टू होगा 180 माइनस 130, 130 बराबर हो जाए 50 अंश, क्योंकि यहाँ एक सरल रेखा शो कर रही है। अब आते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज एम आर एस में ये प्लस ये बराबर 180 अंश, ठीक है। अब त्रिभुज एम आर एस में ये प्लस ये 180 यानी 110 प्लस एंगल क्यू आर एस कह सकते हैं या एम आर एस कह सकते हैं, एक ही बात है, प्लस 50 बराबर 180, तो 110 और 50 160 प्लस एंगल क्यू आर एस बराबर 180, तो एंगल होगा क्यू आर एस 180 माइनस 160 बराबर 20 अंश, ठीक है। तो एंगल क्यू आर एस का मान आ जाएगा 20। एक क्वेश्चन और इसमें बचता है, क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर कल हो गया था। तो एक आकृति दिया है, आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, एक पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, एक दर्पण पी क्यू है, दूसरा दर्पण आर एस है, जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं, एक दूसरे के समांतर रखे हैं। दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण आर एस से
सी पर टकराती है, सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। ठीक है, सिद्ध करना है ए बी समांतर है सी डी के, यानी ए बी सी डी के समांतर है। अब देखिएगा प्रकाश किरण का एक फिगर बना हुआ है, कैसे कैसे प्रकाश किरण इसमें लौटी हुई है। आकृति 6.33 दिया है। पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, एक दर्पण पी क्यू है, एक दर्पण आर एस है। ये दर्पण है, ये पी क्यू और ये है आर एस। पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। ठीक है ना। एक पी क्यू जो एक दूसरे के समांतर है, ये दूसरे एक दूसरे के समांतर। आपतन किरण ए बी, यानी एक किरण यहाँ से ए से स्टार्टिंग होती है, ए बी दर्पण के पी क्यू से बी पर टकराती है, पी क्यू वाली सिरे पर बी से टकराती है और परावर्तित होकर बी सी पर चलकर, यानी कि बी सी पर चलकर परावर्तित हो गई, बी सी पर चलकर पुनः सी डी की ओर यानी आगे की ओर चलती है। तो ये दिखाना ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं। ठीक है, तो ये किरण जो है परावर्तित हुई है, तो परावर्तन के पश्चात जो है ये यहाँ से गई, जिस कोण से गई होगी उसी कोण से ये वापस निकली, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर आ गया होगा, यानी कि जिस कोण से आपतित थी परावर्तन के पश्चात उसी से वापस हो गई। तो ये किरण इस किरण की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो परावर्तन में एंगल हमारे पास होगा एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी, बी सी डी ये कोण बराबर हैं, तो ये रेखा इस रेखा के समांतर है। अतः रेखा ए बी समांतर है सी डी के। यही दिखाना है, परावर्तित हुई है तो ये जिस तल से परावर्तित हुई बराबर कोण बना रही है, बराबर कोण बना रही है। तो जो रेखाएं बराबर कोण बनाती हैं तो वो कैसी होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। इसका मतलब ए बी और सी डी आपस में समांतर रेखाएं हैं।